यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए हम लोग कार्बन में परमाणु की संख्या कितना है, एक, और यहाँ पर भी कार्बन में परमाणु की संख्या कितना है, एक, और इधर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या कितना है, दो, और इधर भी कितना है, दो। मतलब देखा जाए अभिकारक तरफ का परमाणु की संख्या और उत्पाद तरफ के परमाणु की संख्या, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या क्या है, सेम है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में अभिकारक तरफ का परमाणु का संख्या और उत्पाद तरफ के परमाणु का संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसा होते हैं ना, बराबर होते हैं, तब उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अधिक तत्वों के मेल से बना हुआ होता है। ठीक है, यौगिक किसको बोलेंगे, जो दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बना हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं ना कि मेरे पास है H2O, और H2O का मतलब क्या होता है, वाटर होगा, पानी होता है। ठीक है, पानी होता है, हम लोगों का जल होता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए H2O में कितना तत्व है, एक H है और एक क्या है, O है। मतलब कितना तत्व रहा, दो तत्व है, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक कहते हैं ना। और एग्जांपल की बात करें तो H2SO4 है, तो H2SO4 मतलब H हाइड्रोजन, S मतलब सल्फर और मतलब ऑक्सीजन, टोटल तीन तत्व हो गए, तीन तत्व के मेल से बना हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने के बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताएं, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, है ना। रासायनिक समीकरण पढ़ना है हम लोगों को कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ये हम लोगों के चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद थर्ड का बात करें हम लोग ना, तो थर्ड में रासायनिक समीकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। संतुलित क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोगों का कौन होगा, फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि असंतुलित। असंतुलित को हम लोग क्या करते हैं, किस नाम से जानते हैं, कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण, ये हम लोगों को पढ़ना है। कंकाली समीकरण के बाद हम लोग का जो समीकरण होता है उसको संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, संतुलित कैसे करें ये हम लोगों को पढ़ना है, संतुलित कैसे करें ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संतुलित कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या नियम होते हैं ये जानना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना तो हो गया। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का क्या पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार मतलब रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कितने प्रकार होते हैं, है ना, उसका उदाहरण क्या क्या होगा, ये हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया 4 से 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है हम लोगों का कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद सेकेंड कौन होता है हम लोगों का, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन मतलब संयोग करना, जोड़ना, और वियोजन मतलब क्या होता है, तोड़ना, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद सेकेंड नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद अगला क्या होता है हम लोगों का, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का कौन सा टॉपिक, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, है ना, संक्षारण से बचने के उपाय बताएं, उपाय पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, विकृति गंधिता, है ना। तो हम लोग याद करेंगे टोटल जो चैप्टर नंबर 1 है, तो टोटल चैप्टर नंबर 1 में इतने सारे टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, पहला क्या चीज है हम लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे समीकरण को लिखा जाता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण देखेंगे, है ना। रासायनिक समीकरण देखने के बाद क्या पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। उसके बाद असंतुलित, असंतुलित को हम लोग क्या नाम किस नाम से जानते हैं, कंकाली समीकरण। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है कि कोई भी समीकरण जो है ना असंतुलित है, उस समीकरण को संतुलित कैसे करें ये हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं, संयोजन अभिक्रिया। टोटल जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, फिर संक्षारण,
फिर संसारण से बचाने के उपाय पढ़ना है, फिर विकृति गंधिता, इतने सारे टॉपिक को इस चैप्टर में क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, एक एक चैप्टर को, एक एक टॉपिक को एक एक करके देखते चले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला बात रहा कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले बोले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जानने से पहले हम लोगों को क्या करना है, तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं कि ऐसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार का तत्व, ऐसे एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हुआ रहता है, मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोलेंगे तो जिसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, और उसी में हम लोग बात करें यौगिक का, तो यौगिक हम लोग किसको कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक ना, तत्व हम लोग किसको बोलेंगे, जो एक प्रकार का पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और यौगिक किसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, तत्व होते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। तो सेम चीज है हम लोगों का रासायनिक अभिक्रिया है ना। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग किसको बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे दो या दो से अधिक तत्व, सेम चीज है कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, या सॉरी यहाँ पर याद रखेंगे, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिलकर, है ना, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, किसको बोलते हैं, मान दो तत्व का बात करें, हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्या है हम लोगों के पास, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन लिखते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन प्लस क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। अब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है हम लोगों का, जल बनता है, मतलब H2O बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने तत्व हैं, दो तत्व हैं, और दो तत्व जो मिलके क्या बना रहे हैं, एक नया यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अभी जल बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें दो तत्व मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या तो उसी को हम लोग अपने किताबी भाषा से बात करें ना, तो किताबी भाषा किसको बोलते हैं, जैसे मान लो ना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ना कि हमारे पास है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन है, और क्या लिख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब ये किसका निर्माण करेगा, हम लोगों का जल का निर्माण करता है। तो जल भी यहाँ पर तत्व और यौगिक तो हो गया, तत्व और क्या है, यौगिक। लेकिन बात करें हम लोग अभिकारक का और उत्पाद का, तो अभिकारक किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए जो अभिकारक है, ठीक है, एरो के उधर इधर है ना, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक ना, इसको याद रखेंगे। अभिकारक किसको बोलते हैं, अभिकारक जो है ना, कि जो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पार्टिसिपेट करता है, जो भाग लेता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनके मिलता है हम लोगों को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजों में होता है। इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, बायोलॉजी के टाइम में समझे ना, मान लेते हैं कि पेरेंट्स है, देख रहे हैं, ये पेरेंट जो है ना मुस्कुराता हुआ पेरेंट्स है, और यहाँ पर जो बेचारा ये भी मुस्कुराता हुआ पेरेंट्स है। ठीक है, यहाँ पर कितने पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं। अब यही दोनों पदार्थ मिलके, ठीक है, मिलके एक नए उत्पाद का निर्माण करे हैं, जो बेचारा पूरी तरह से क्या है, गुस्सैले में है। ठीक है, कौन दुनिया में आ गई योग आती है ना, यहाँ पर कौन दुनिया में आ गया, पूरा गुस्सैले में है, यहाँ पर नया पदार्थ बना है बेचारा जो सबसे अलग दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। जैसे मान लो ए है हमारे पास, बी है, दोनों मिलके क्या बना, सी बना, मतलब नया पदार्थ बना है। ठीक है, नया उत्पाद बना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोगों को यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में दो टर्म आया है, क्या अभिकारक आया है और क्या आया है, उत्पाद आया है। ठीक है, तो अभिकारक हम लोग किसको कहते हैं, याद रखेंगे,
अभिकारक किसको बोलते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, मतलब जो अभिक्रिया करने के लिए जो मदद करते हैं, ठीक है, ले भाई हमको भी डाल करता है ना, तो जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, जो मदद करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम लोगों का नेक्स्ट है कौन है? उत्पाद। जो अभिक्रिया में नया पदार्थ बनाता है, मतलब जो नया पदार्थ बनता है ना, उस नया पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे यहीं पर देखिए हम लोग कि हमारे पास दो चीज है, ए और बी है, और यही ए और बी मिलकर क्या बना रहा है? सी। तो सी बनाने के लिए क्या क्या लगा है हम लोगों का? ए और बी लगा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक कहते हैं, ठीक ना। और जो नया पदार्थ बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं ना। मतलब अभिकारक क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बन के मिलता है हम लोगों को, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। दोनों चीज सेम ही है, अलग अलग होते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना था? रासायनिक समीकरण, है ना। जो रासायनिक समीकरण है तो क्या है? रासायनिक समीकरण हम लोग किसे कहते हैं? ये हम लोगों को क्या करना है? जानना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करें हम लोग रासायनिक समीकरण, है ना। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं बताएं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलती है? जिसमें हम लोगों का दो तत्व होता है, दो या दो से अधिक प्रकार का तत्व है या यौगिक है, ठीक है। जैसे कार्बन है और क्या है हम लोगों का? ऑक्सीजन। अब जब कार्बन ऑक्सीजन दोनों एक साथ मिल जाता है तो क्या बनता है हम लोगों का? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। देखो इसको हम लिख रहे हैं तो लिखने में बहुत समय लग रहा है, तो बेचारा साइंटिस्ट लोगों को जिन्होंने इसका डिस्कवर किया है उन लोगों को भी लिखने में बहुत परेशानी हुआ करता था होगा, जिसके कारण वो लोग जो है ना किसको डिस्कवर किया है? रासायनिक समीकरण को डिस्कवर किया है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं? अपनी भाषा में याद रखेंगे ना कि रासायनिक अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दर्शाना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, लेकिन वो हम लोगों के लिए है, ठीक है। तो बात करें हम लोग रासायनिक समीकरण का, तो किसको बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को उसके अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों और प्रतीक का उपयोग करके संक्षिप्त रूप में दर्शाने का एक तरीका है, जिसे एरो के माध्यम से दर्शाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया को है ना एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, और उसको एक एरो के फॉर्म में दिखाना, ठीक है। याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं एक रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों का क्या होता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कार्बन हो गया तो कार्बन को हम लोग किससे दिखाते हैं? C से दिखाते हैं। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग किससे दिखाते हैं? O2 से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर C में 2 क्यों नहीं लगा और यहाँ पर 2 क्यों लगा, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर हम लोग से काम करते हैं, इसका सिंबल देखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को किससे दिखाते हैं? CO2 के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे जो कार्बन होता है, जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में दर्शाना, रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब तो इसको दर्शा दिए, अब दर्शाने के साथ साथ ना इसका भौतिक अभिक्रिया को भी क्या करना होता है? भौतिक अवस्था को भी दर्शाना होता है। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन हम लोगों का कौन सा रूप में रहता है? ठोस के अवस्था में रहता है। अगर कार्बन हम लोगों का ठोस के अवस्था में है तो उसको हम लोग किससे दिखाते हैं? S, क्योंकि ठोस का इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड। अब सॉलिड को S से दिखाते हैं। उसके बाद अगर वो द्रव है, द्रव को L से दिखाते हैं, क्योंकि द्रव का इंग्लिश क्या होता है हम लोगों का? लिक्विड होता है, लिक्विड L से शुरू हो रहा है। उसके बाद हम लोगों के पास गैस है तो गैस को G से दिखाते हैं, ठीक है, गैस को गैस ही कहते हैं। उसके बाद अगर वो जल है ना, जल है तो उसको एक्यू से दिखाते हैं, क्योंकि एक्यू मतलब क्या होता है? एक्वस होता है, ठीक है। याद रखेंगे रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है हम लोगों का? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को देखा जाए ना तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि हमारे पास एक कार्बन
और क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, है ना। कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों को हम लोग मिला देते हैं तो क्या बनेगा हम लोगों का, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन हो गया, कार्बन को कैसे दिखाते हैं, हमेशा एक सी से दिखाएंगे। प्लस ऑक्सीजन को कैसे दिखाते हैं हम लोग, O2 से दिखाते हैं, एरो लगा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे दिखाते हैं, CO2 से दिखाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का रासायनिक समीकरण होगा, है ना। लेकिन इसका अवस्था का बात करें ना, अगर वो हम लोगों का ठोस है, ठीक है, अगर वो ठोस है तो ठोस को हमेशा किससे दिखाते हैं, एस से, क्योंकि ठोस का जो इंग्लिश होगा वो क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड एस से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर एस दिखाते हैं। उसके बाद सेकेंड हम लोगों का, अगर वो हम लोगों का द्रव है, द्रव मतलब क्या होता है, एल से दिखाते हैं, क्योंकि उसका मतलब क्या होगा, लिक्विड होता है, लिक्विड एल से शुरू होगा। अगर हम लोगों का गैस है, ठीक है, थर्ड नंबर में अगर बात करें हम लोगों का, इसका गैस है तो गैस को हम लोग किसे दिखाते हैं, जी से, क्योंकि गैस का गैस ही होता है ना। उसके बाद वो अगर हम लोगों का जल है तो जल को किसे दिखाते हैं, एक्यू से, क्योंकि एक्यू मतलब क्या होता है, एक्वस होगा, है ना। ये हम लोगों का रासायनिक समीकरण हो गया। और उसका अवस्था जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन कौन से अवस्था में होता है, ठोस को किससे दिखाते हैं हम लोग, एस से। और ऑक्सीजन हम लोग गैस की अवस्था में जी से दिखाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की अवस्था में होता है, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, जी से। तो ये हम लोगों का क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखे ना, क्या देखे, जैसे कार्बन हो गया, प्लस ऑक्सीजन हो गया, एरो के बाद क्या बना है हम लोगों का, CO2 बना था, है ना। अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड, है ना। रिएक्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, एरो साइड को क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट साइड कौन कौन से तत्व हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं, C है और कौन है, ऑक्सीजन। तो अभिकारक तरफ भी, उत्पाद तरफ भी सेम होगा, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का परमाणु का संख्या, अगर कार्बन का परमाणु का संख्या कुछ नहीं है, मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन भी कितना है हम लोगों का, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद कार्बन है तो कार्बन में यहाँ पर आगे पीछे कुछ है नहीं, तो क्या लिखते हैं उसको हम लोग 1 लिखते हैं। ऑक्सीजन में कितना है, 2 है। तो यहाँ पर देखे ना, मेन चीज यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखे हम लोग कार्बन में परमाणु की संख्या कितना है, 1, और यहाँ पर भी कार्बन में परमाणु की संख्या कितना है, 1, और इधर देखिए ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या कितना है, 2, और इधर भी कितना है, 2। मतलब देखा जाए अभिकारक तरफ का परमाणु की संख्या और उत्पाद तरफ के परमाणु की संख्या, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या क्या है, सेम है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में अभिकारक तरफ का परमाणु का संख्या और उत्पाद तरफ के परमाणु का संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसा होते हैं ना, बराबर होते हैं। तब उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है।